बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो बेटे हम नई वीडियो के साथ को लेकर आपके साथ बात करने जा रहे हैं। तो जो पहली वीडियो थी उसमें हमने आपको ट्रिक्स सिखाए थे कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको पहचानना कैसे है और ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं उनको तरतीब से आपने कैसे लर्न करना है, और ये जो हॉरिजेंटल रोज यानी पीरियड्स हैं इसमें एलिमेंट्स को तरतीब से कैसे आपने लर्न करना है, तो वो हमने आपको वो सिखाया था। ये जो सेकंड वीडियो है ये है ट्रिक्स के मतलब कि पीरियोडिक टेबल के चार हिस्से हैं बेटे, यानी चार ब्लॉक्स हैं। तो वो चार ब्लॉक्स नजर करो तो एक ब्लॉक, ये आपको दो ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, तो ये ब्लॉक कौन सा है, ये यहां क्यों रखा गया है। दूसरा ब्लॉक आपको यहां से लेकर यहां तक नजर आ रहे हैं अंडर द टाइटल ऑफ बी टाइप ऑफ सब ग्रुप। ये ब्लॉक कौन सा है, इसको आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है। एक ब्लॉक यहां से नजर आ रहा है जो थर्ड ए से लेकर आपको एट्थ ए तक नजर आएगा, तो ये ब्लॉक कौन सा है, इसको यहां क्यों रखा गया है। और एक ब्लॉक जो है वो पीरियोडिक टेबल के नीचे फुट पर दो रोज प्रिंट की गई हैं, तो वो ब्लॉक कौन सा है। तो इन चारों ब्लॉक्स के बारे में बेसिक नॉलेज आपको देना हमारी आज की वीडियो का मकसद है। तो बेटे जो बहुत इब्तदाई स्टेज पर बच्चे हैं, नाइन्थ के लिए जो पर्टिकुलरली बच्चे हैं उनके लिए ये हमने एक एडिशनल थोड़ी सी एफर्ट की है कि वो जो है वो समझ पाए क्या भाई कि बोहर्स का एटॉमिक मॉडल जो है, यानी कि एटम का मॉडल कैसा होता है। जिससे एटम के बारे में हम बात करें तो उसका स्ट्रक्चर, उसका मॉडल कैसे होता है। बोहर वाज अ साइंटिस्ट जिसने इसका मॉडल कुछ ऐसे सिंपल सा प्रपोज किया था, तो हमने उसको समझाने के लिए ये थोड़ी सी एफर्ट की है। तो सारे प्लीज इसको गौर से देखें। इसका फायदा क्या होगा, अगर आपने ये बेसिक नॉलेज यहां से कलेक्ट कर लिया तो चैप्टर नंबर सेकंड ही एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आ रहा है, तो बहुत सारी बातें आप यहीं से वहां समझ जाओगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर जो है वो समझना आसान से आसानतर हो जाएगा। बोहर के मुताबिक एटम के सेंटर में एक रीजन होता है, एक साइट होती है, मटेरियल साइट होती है, उसको बोहर कहा कि क्या कहते हैं, न्यूक्लियस होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। बोहर ने और क्या बताया, जरा गौर कर लीजिएगा। बोहर ने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर एटम के छोटे पार्टिकल, हम उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते कहते हैं। तो मेजरली फंडामेंटल दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज उसने कहा पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है। जो उसने कहा कि इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक सर्कुलर पाथ पर, डिफरेंट सर्कुलर पाथ पर इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो क्या करते हैं, बोलो भाई, सर्कुलेट करते हैं। तो ये जो सर्कुलर पाथ है उसको उसने क्या कहा, शेल कहा। इसकी नंबरिंग भी दी कि न्यूक्लियस के सबसे पास तक जो सर्कुलर पाथ है उसको उसने फर्स्ट शेल कहा या के शेल कहा, जो उसके बाहर है उसको सेकंड या एल शेल, या जो उससे बाहर है उसको थर्ड या एम शेल, जो उससे बाहर है उसको फोर्थ या एल शेल। यहां ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ढूंढ लीजिएगा कहीं से नहीं मिलेगा। एक चीज जरूर कंफ्यूज करती है कि इसको के एल एम और जो है वो मेरे ख्याल में एन शेल होगा, मैंने यहां एल लिख लिया। एक और बात भी यहां पर बड़ी मजे की है कि इसकी नंबरिंग के से क्यों उसने शुरू की, उसने ए से क्यों शुरू नहीं की। ढूंढ लीजिएगा जहां से ये बात नहीं मिलेगी, ये सिर्फ हमसे बात मिलेगी। तो बेटे ये के कर्नल से है, कर्नल, कर्नल कहते हैं नारियल को। नारियल की जो जैकेट होती है, जो उसका छिलका होता है वो बहुत मजबूत होता है, वो आसानी से टूटता नहीं है। तो पहला शेल चूंकि न्यूक्लियस के पास पर था, न्यूक्लियस की ग्रिप इस शेल के ऊपर बहुत टाइट थी, लिहाजा ये शेल आसानी से टूटता नहीं है, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालना मुमकिन नहीं होता। शेल टूटने से मुराद है कि उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए। तो इस रेफरेंस से उसने पहले शेल को मजबूत होने की वजह से कर्नल से मुशाबहत दी और उसका लेटर के से शुरू किया, और आगे ऑनवर्ड जो है वो अल्फाबेटिकली इसके जो है वो नंबरिंग दी गई। ओके जी, अब ये बात होगी कि ये जो सर्कुलर पाथ है उसको शेल्स कहते हैं। शेल्स होते क्या है, हम यहां पर बात कर चुके हैं कि शेल जो है वो बेटे क्या होते हैं कि सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, उसको शेल कहते हैं। हर शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो रिजाइड कर सकते हैं, जो स्टे कर सकते हैं, उनकी भी तादाद होती है। जो पहला शेल है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, जो दूसरा शेल है इसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड स्पिन 8 हो सकते हैं, और जो तीसरा है उसमें 18 हो सकते हैं, जो फोर्थ है उसमें 32 हो सकते हैं। इसको भी फाइंड करने का तरीकाकार है, वो आगे नेक्स्ट जो हम मैच्योर लेक्चर्स देंगे वो उसके बाद जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे इन डिटेल में। अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं।
शेल्स को आगे एक और लफ्ज से भी आप सुनोगे बहुत दफा कि सम शेल्स आर कॉल्ड इनर शेल एंड सम आर कॉल्ड क्या भाई वैलेंस शेल। वैलेंस का मतलब ही क्या होता है बेसिकली बैरूनी। तो किसी भी एटम के बाहर वाला शेल जिसमें उसके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको उसका वैलेंस शेल कहते हैं और अंदर वाले शेल्स को उसका इनर शेल्स कहते हैं। ये बाहर वाला शेल कैसे होगा? मिसाल के तौर पर एक एटम है जिसके पास टोटल जो है वो समझ लो कि 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 7। अब इस बात को समझिए, तो 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके पहले शेल में स्टे कर सकते हैं, तो वो 2 यहां स्टे कर गए। बाकी कितने बचे? 5 बचे। तो वो 5 किस शेल में पाए जाएंगे? इस वाले शेल में, यानी सेकंड शेल में पाए जाएंगे। तो लिहाजा उसका कौन सा शेल फिर वैलेंस शेल कहलाएगा? सेकंड शेल उस एटम का वैलेंस शेल कहलाएगा, क्योंकि उसके बाहर ज्यादा से ज्यादा कहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है? सेकंड शेल में। तो किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल से मुराद यह है कि उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में पाए जाते हैं, उसको उसका वैलेंस शेल कहते हैं। हर शेल जो है वो मेरा बेटा उसके सब शेल्स भी होते हैं। बड़ा असल में ये हाउस है फॉर लिविंग इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हम अपने घरों में देखते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर का अगर कोई बड़ा सारा हाउस है, तो फिर अगर जब हमारे पेरेंट्स की फैमिलीज डेवलप होती हैं, तो फिर जो अगर बड़ा हाउस है तो उसी को डिवाइड करके छोटे सब हाउसेस में चेंज कर लिया जाता है। तो एक हाउस जहां ग्रैंडफादर की फैमिली रहती थी, अब फिर वहां पर 2-3 फैमिलीज जो है वो रहती होती हैं। तो इस तरह जो बड़े शेल्स हैं उनको सब शेल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और सब शेल जो है वो कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी और एफ, इनसे इनको टाइटल किया जाता है। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकते हैं, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकते हैं, और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा 14 हो सकते हैं। यहां ये वापस आ जाए कि किस शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा, शेल का जो नंबर होता है उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं? बताना बाबा। उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं? सब शेल्स होते हैं। जैसे पहला शेल है तो उसके अंदर सब शेल 1 होगा, दूसरा शेल है तो सब शेल 2 होंगे, तीसरा शेल है तो सब शेल 3 होंगे, चौथा शेल है तो सब शेल 4 होंगे। अगली बात है कौन कौन से होंगे? जिसके पास 1 होगा वो सिर्फ एस होगा, जिसके पास 2 होंगे तो वो एस और पी होगा, उसके पास एस और पी होगा, और जिसके पास 3 होंगे तो उसी तरतीब से एस, पी और डी होगा, जिसके पास 4 होंगे तो उसी तरतीब से एस, पी और बोलो क्या भाई? डी और एफ होगा। जो पीरियोडिक टेबल में ये 4 ब्लॉक्स हैं, ये इस तरतीब से बनाए गए हैं। जरा गौर कर लो, बात खत्म होने वाली है, और आखिर में ये ट्रिक आपको हमेशा मदद करेगा, सारी जिंदगी मदद करेगा। ये जो 2 ब्लॉक हैं, ये जो 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, ये है मेरा बेटा क्या भाई? ये जो 2 ग्रुप हैं ये है एस ब्लॉक। मीन टू से इन एलिमेंट के वैलेंस शेल जो है वो किस सब शेल में पाए जाते हैं? एस में। इसके भी देखो, इसका देखो, देखने पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप आंखें बंद करके कह दो कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में पाए जाते हैं। यहां यह भी नोट करो कि एस ब्लॉक में ज्यादा से ज्यादा 2 ग्रुप क्यों हैं? क्योंकि एस में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही 2 सकते हैं। इसमें यह भी बात आपको पता चल जाती है कि जो इस ग्रुप में है, जब आप ये जान लोगे कि पहले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो पहले ग्रुप में जितने मौजूद एलिमेंट हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे एस में। तो कोई और पूछ ले कि इसके एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, चूंकि ग्रुप पहला है तो आप कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके जो है वो एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा आप कहेंगे क्योंकि ग्रुप दूसरा है तो 2 इलेक्ट्रॉन है। ये वाले जितने भी ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे, इसको हम डी ब्लॉक कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इन तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने, बोलो भाई, कौन से सब शेल में पाए जाते हैं? डी सब शेल में। अब डी सब शेल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बोलो 10 होते हैं। तो इस राह से गिन के देखोगे तो यहां एलिमेंट भी इस ब्लॉक में कितने हैं? 10 है। वो तरतीब के लिहाज से रखे गए हैं, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, इस तरह जो है वो हमने इसको अरेंज किया है। ये वाला जो ब्लॉक है ये कौन सा है? पी ब्लॉक है। इसमें ग्रुप गिने कितने हैं? तो ग्रुप आपको 6 नजर आएंगे। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सब शेल में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पी सब शेल में। लिहाजा ये जो ग्रुप्स का ब्लॉक है इसको पी ब्लॉक कहते हैं।
इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पी में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पी में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 3, इसके 4, इसके 5 और इसके 6, और पी में ज्यादा से ज्यादा होते ही कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये जो नीचे वाला ब्लॉक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का है, ये भी बताता हूं कि इसको अलग क्यों कर दिया गया है, इसको सतेला समझ के। और ये सारे वो एलिमेंट्स हैं, मैंने एलिमेंट्स नहीं लिखे, सिर्फ आपको इंट्रो देना था। तो ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जिनको हम एफ ब्लॉक कहते हैं, यानी ये वो एलिमेंट्स हैं, यहां पर इन ब्लॉक्स में वो एलिमेंट्स रखे गए हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में पाए जाते हैं, एफ सब शेल में पाए जाते हैं। और एफ सब शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14। तो यहां पर भी आप देख लो तो टोटल जो एलिमेंट इन ब्लॉक में मौजूद हैं वो आप काउंट करके देखोगे तो वो आपको कितने नजर आएंगे, 14 ही आएंगे। इनकी तरतीब भी कुछ ऐसे है, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 30, सो ऑन एंड सो ऑन। ये अलग इसलिए किए गए हैं, ये जो लेंथेनाइड है यहां पर ऊपर देखोगे तो ये एक एलिमेंट है जिसको हम लेंथेनम कहते हैं। तो इन तमाम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज इस एलिमेंट के साथ मुशाबहत रखती है, तो इसलिए इसका नाम इस सीरीज का लेंथेनाइड रखा गया है। ये जो एलिमेंट्स हैं, एक्टिनाइड इसके बारे में लिखा है और इसके नीचे एलिमेंट है एक्टिनाइड, और इनकी प्रॉपर्टीज इस एलिमेंट के साथ मुशाबहत रखती है इन 14 एलिमेंट्स की, इसलिए इसको एक्टिनाइड कहा गया है। आखिर में लास्ट में जो बात है कि किसी भी एलिमेंट के पास, ये गौर करो, तो नंबर ऑफ शेल कितने होते हैं किसी भी एलिमेंट के पास, तो ये याद रखिएगा कि वो जिस भी पीरियड में मौजूद होगा उतने ही उसके पास शेल होते हैं। जैसे कि यहां पर देख लो तो ये फर्स्ट पीरियड है जिसमें हाइड्रोजन है, और यहां पर अक्सीम राइट पर क्या है, हीलियम है। तो पूछ ले कि इसके पास टोटल शेल कितने, तो आप कहेंगे चूंकि पीरियड नंबर 1 में है तो 1 शेल। इनमें इनके पास टोटल शेल 2 शेल, इनके पास 3 शेल, इनके पास 4 शेल। तो नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड जिसमें वो इलेक्ट्रॉन होता है। और अगली बार, ये बात मैं बता भी चुका हूं कि एक एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कहेंगे जिस ग्रुप में वो मौजूद होता है उसके उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि ये पी ब्लॉक है तो इसके वैलेंस शेल में पी ब्लॉक यानी पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 4, इसके पास 5, इसके पास 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सब शेल में मौजूद होते हैं या ग्रुप्स में मौजूद होते हैं वो उसके ग्रुप नंबर के इक्वल होते हैं। इसी लिहाज से यहां पर तरतीब देखोगे तो ये तरतीब भी आपको समझ आएगी कि ये तरतीब किसी अलग से अंदाज से दी गई है, ये रूटीन के लिहाज से नहीं है। ये 3 ग्रुप ऐसे हैं जिनको इकट्ठा जो है वो 8b रखा गया है, क्योंकि इन तमाम के वैलेंस शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दैट ट्रिक। प्लीज इसको गौर से देखिएगा, इसको रिपीटेडली देखिएगा। ये इसके ऊपर ज्यादा मैंने डिटेल इसलिए बात कही है कि जो बच्चे 9th के उसको देख लेंगे, 2-3 दफा कम से कम इस वीडियो को देख लेंगे तो उनके लिए चैप्टर नंबर 5 पढ़ना आधे से ज्यादा यहीं पर आसान हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लॉट मोर, रब रखा।